राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। इसमें है संविधान की प्रस्तावना, इससे रिलेटेड इसका प्रश्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा को आख्या प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से। तो ये हो जाएगा हम भारत के लोग से, ऑप्शन नंबर डी। भारत के गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ का राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत है एक, तो भारत है एक हो जाएगा इसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये गणतंत्र होता है तो ये हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ये गणतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। लिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान को उद्देशिका में किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। लिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान को उद्देशिका में नहीं है? तो ये हो जाएगा लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा पहला में दिया है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, 2 में यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 3 में यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 4 में है यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यह मूल प्रस्तावना में था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो ये अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद का अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ हो जाएगा सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनता से। ऐसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये हो जाएगा भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ ये हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये हो जाएगा एक बार, ऑप्शन नंबर सी। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूजा की समानता।
से भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये हो जाएगा इसका 42वें संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन से भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी।